आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा जनपद थाना बलदेव के मरोड़ा में 4 साल के मासूम को इलाज नहीं मिल पाने के कारण मौत हो गई। विष्णु अग्रवाल के 4 साल के लड़के को अचानक पेट दर्द हुआ और वो इलाज के लिए मथुरा के कई अस्पतालों में दिखाने ले गया, लेकिन किसी ने उस मासूम पर दया नहीं की, किसी ने उसको उपचार हेतु भर्ती नहीं किया। अस्पताल के चक्कर काटते काटते मासूम की मौत हो गई, जबकि शासन प्रशासन के सख्त आदेश होने पर भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। घटना ऐसी हुई कि मेरा जी बच्चा था, मैंने 28 तारीख को योगी पोर्टल पे कॉल किया था। हाँ जी, दोपहर को 2 बजे के लगभग में। अच्छा जी। और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी अभी अभी तो सहायता की जाएगी। अच्छा, तो आपको मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से आपको कोई सहायता मिली? नहीं, कोई सहायता नहीं मिली। मैं 112 को कॉल किया, कोई सहायता नहीं मिली मुझे। मैंने एस राव को अवगत कराया, सीओ साहब को बोला था, एस साहब को बोला था। अच्छा जी, आपकी सहायता की जाएगी, कुछ हुआ कुछ नहीं। अच्छा, तो ये कौन से काम की दुर्घटना है जी? ये गाँव मड़ौरा है, थाना बल्लेव है, ब्लॉक बल्लेव है, तहसील मामन, जिला मथुरा की। अच्छा जी, तो आप मतलब बच्चे के पिताजी बोल रहे हो? बच्चे के ताऊ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ताऊ जी बोल रहे हैं। तो बच्चे की उम्र कितनी थी? 4 साल 2 महीने की थी। छाता क्षेत्र के अंतर्गत गांव सेमरी में दबंगों ने चौथ ना देने के कारण एक जेसीबी संचालक को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। इस घटना में जेसीबी संचालक को गंभीर चोट आई है। गंभीर हालत में घायल जेसीबी संचालक का उपचार कोसी कला के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने थाना छाता कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया है। घटना के संबंध में पीड़ित जेसीबी संचालक दिनेश ने जानकारी देते हुए बताया कि वह छाता क्षेत्र सहित आसपास के इलाके में जेसीबी संचालन का कार्य किया करता है। विगत 2 रोज पहले वह राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम सेमरी में अपने एक नजदीकी व्यक्ति के पास से अपना हिसाब करके लौट रहा था कि तभी सेमरी चौराहे पर कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उससे बुरी तरह से लाठी डंडे से पीटते हुए अधमरा कर दिया। क्या नाम है? किशनवीर। क्या मामला था? ये मामला ये था कि दिनेश मेरे पास आया था, कुछ पैसे का लेन देन था, काम किया था, तो उस पैसे लेने आया था मुझसे, तो मैंने इसको पैसे दे दिए। तो ये जा रहा था बरौली की तरफ से, जैसे अड्डे की तरफ, सेमरी की तरफ, तो वहाँ पे सिब्बा का घर पड़ता है रास्ते में। तो उन लोगों ने झगड़ा कर दिया, दिनेश की गाड़ी रुकवा के दिनेश के ऊपर प्रहार किया लाठी डंडे फरसों से, जिससे उसकी हालत ज़्यादा गंभीर हुई है। तुम भी संग थे उस समय पे? नहीं, मैं नहीं था, फिर मैं बाद में आया, तो उस टाइम फिर मैं उसे छाता थाने ले गया। छाता थाने से फिर सीधा हॉस्पिटल ले गया, वहाँ हॉस्पिटल मना कर दिया, फिर जिला अस्पताल मथुरा के लिए रेफर कर दिया। ये मामला साहब ये दिनेश हिसाब करने गया था किशनवीर के पास सेमरी में। हाँ। और वहाँ से ये रात को लौट रहा था और अचानक सिब्बा और सिब्बा के कुछ घर वाले थे, उन्होंने उस पर बहुत हमला कर दिया। उसे जान से मारने की नीयत से लाठी डंडे फरसों से हमला किया। हम तो अपने घर सो रहे थे, हमें तो कुछ मालूम हुआ नहीं, हमारे पास कोई दिनेश ने कोई फ़ोन किया ना कुछ किया। ये वहीं पे पड़ा रहा है। ये 11 बजे करीब पुलिस का फ़ोन आया था पापा वाले नंबर पर कि वहाँ ऐसे आपका लड़का दिनेश पड़ा हुआ है और आप इसे उठा ले जाओ, इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और गाड़ी भी ले आना साथ में। जब मैं और मेरा छोटा भाई और हमारी मम्मी हम पहुँचे वहाँ पे पुलिस तो खड़ी थी और कोई हमें वहाँ पे मिला नहीं। पुलिस वालों ने बताया कि उसे उसी की गाड़ी में किशनवीर लेके गया है, उसे कोसी कला थाने में, वो छाता थाने में लेके गया। फिर हम थाने पहुँचे, थाने में हमने उसकी बहुत हालत ज़्यादा ख़राब थी, उसे हम सरकारी अस्पताल लेके गए, जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण उसे फिर मथुरा रेफर किया गया। क्या नाम है? दिनेश। क्या मामला हुआ था? ये मैं असेंबली के पास गांव बरौली से आ रहा था, अपनी जेसीबी का पैसे लेकर के आ रहा था किशनवीर के पास से। तो वहाँ मैं जैसे ही असेंबली गांव में पहुँचा तो वहाँ सिब्बा वेदराम इनके घर वाले 10-12 लोग खड़े हुए थे। तो इन्होंने मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके रोका। तो मैंने कहा भैया क्या बात है? तो इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे गाँव में तेरी मशीन चल रही है तो हमें कमीशन दे। मैंने भैया मैं तुम्हें कमीशन क्यों दूँगा? इन्होंने इसी बात को लेकर के लाठी डंडा फरसा से मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मेरी बहुत काफ़ी चोटें आई हैं। सिर में फरसा लग गया है, इसमें मेरा पैर 2 जगह से टूट गया है, तो पूरे काफ़ी चोटें हैं। पहले कोई पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी, केवल ये कमीशन मांग रहा था, बस मैं आया था जब वहाँ से बकली से।
2 दिन पहले भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र के विलौंद गांव में कोरोना पॉजिटिव महिला पाई जाने के बाद से ही क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। विलौंद ग्राम पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गांव कर्फ्यू ग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। इन गांवों की सीमाओं को सील कर दिया गया, साथ ही कच्चे रास्तों को भी खोद दिया गया है ताकि कोई गांव से बाहर न जा सके और न आ सके। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस के जवान तैनात हैं और सीमाओं पर रहकर निगरानी कर रहे हैं। रास्ते में कटीली झाड़ियां भी डाल दी गई हैं और गांव-गांव जाकर पुलिस मुनादी कर कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह कर रही है। कर्फ्यू ग्रस्त एरिया से बाहर निकलने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है और लोगों से मास्क लगाकर घर में ही रहकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की अपील की जा रही है। दिनांक 29 को यहाँ आगरा से एक महिला आई थी जो यहाँ मिली तो उसको पॉजिटिव पाई गई। उसको देखते हुए यहाँ पे प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया है। जैसे बिलोंद ग्राम के राजस्व सीमा में जो भी गांव है, बादली, लड्डू का बास, गोपीनाथ, नंगला और बिलोंद गांव, इसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। न तो गांव में कोई आ सकता है, न ही गांव में कोई जा सकता है। और पुलिस और प्रशासन मिलकर गांव वालों को समझा रहे कि अपने अपने घरों में रहे। कर्फ्यू की पूर्णतः पालना की जा रही है। तो आगरा से जो महिला लौटी थी जो कोरोना पॉजिटिव मिली है, उसके बाद से लगातार विभाग उस गांव में और उसके कंटामिनेंट जोन और बफर जोन में लगातार डोर टू डोर सर्वे करते हुए गतिविधियां कर रहा है अपनी, जो भी गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए। और 25 से अधिक टीमें क्षेत्र में काम कर रही हैं और ILI के पेशेंटों का चिन्हीकरण, ऑनलाइन लिस्टिंग की जा रही है और उनको वहीं फैसिलिटी बेस सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला के संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है और उसके अकॉर्डिंग जो लोग मिल रहे हैं उसी के तहत हम उन लोगों को भरतपुर आवश्यकता अनुसार रेफ़र कर रहे हैं, जिसमें अभी 25 से ज़्यादा आदमियों को हम रेफ़र कर चुके हैं और अभी जो मिलता जाएगा हम उसी हिसाब से गाइडलाइन के अनुसार काम करते रहेंगे। डीग थाना इलाके के गांव सराई कॉलोनी में 2 पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे चलाई, जिसमें एक पक्ष के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से उपचार के लिए डीग अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें एक गर्भवती महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि गर्भवती महिला पर इतनी बेरहमी से लाठी डंडों से मारपीट की है, जिससे कि गर्भवती महिला तड़पती दिखाई दे रही है। 4 लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर होने के कारण भरतपुर रेफर कर दिया और 5 जनों का उपचार डीग अस्पताल में ही चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जानकारी ले रही है। कौन कौन रहे हो घर के? नरेश और कल्लेक रहे, संजय, रोहतास, आकाश, विक्रम, पप्पू और ये सब किसना पिसना सब बाहर मंदिर आए फैदाबाद थे। मनीष पर सूचना मिली कि सारे नगला सारे ही में आपस में 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा है। तो सूचना पर हम गाड़ी लेके सारे पहुँचे। वहाँ एक पक्ष के करीब 8 व्यक्ति घायल थे और दूसरे पक्ष के 1-2 व्यक्ति घायल थे और दूसरा पक्ष भग गया था। इसमें महिला कितनी घायल सर? जिनमें 2 महिला घायल थी। एक गर्भवती महिला है जिसकी मतलब लाभ देना होता है। वो सही मामला है क्या बता रहे हैं? अब वो तो इलाज चल रहा है, इलाज में डॉक्टर साहब बताएंगे क्या है। और वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा मजदूरों को CSC डीग भिजवा दिया है, जिनका इलाज चल रहा है और जाँच चल रही है। जैसी ये रिपोर्ट देंगे उसको दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और तो मथुरा रेड जोन में आ गया है, लेकिन वहीं कुछ लोग अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं। बार बार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन लोग प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा वृंदावन में देखने को मिला, जिसमें आम लोग भारी संख्या में रोड पर घूम रहे हैं। वहीं प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है और जनता की बात करें तो जनता कोरोना वायरस महामारी को खुलेआम न्योता दे रही है। मथुरा में मसानी स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर आज संपूर्ण विश्व में कोरोना नामक महामारी को दूर करने हेतु एक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के चलते संघ कार्यालय पर हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित दर्जन से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस हवन यज्ञ में खास बात यह रही कि लॉकडाउन के चलते हवन को संपन्न कराने के लिए किसी भी बाहर से पंडित और यज्ञाचार्य को नहीं बुलाया गया, बल्कि ऐसी स्थिति में ऑनलाइन यज्ञ किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्याम सुंदर शास्त्री नामक यज्ञाचार्य के माध्यम से यह हवन यज्ञ संपन्न हुआ। वीडियो कॉल पर ऑनलाइन रहे श्याम सुंदर शास्त्री एक तरफ से मंत्र बोलते रहे
वहीं दूसरी ओर यज्ञ में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं ने आहुतियां डाली। अभी आपने देखा हमने यहाँ पे हवन किया है हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर। ये जो विश्व में महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस की, इसको ख़त्म करने के लिए हम अपनी ईश्वरीय शक्तियाँ का आह्वान किया। आपने देखा होगा हमारी संस्कृति में यज्ञ और भजन पाठ पूजा ये सभी बताए गए हैं। तो हमारा संघ का एक गतिविधि है धर्म जागरण विभाग, तो उसका मेरे पास अपने ज़िले का दायित्व है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया। अभी यहाँ पे लॉकडाउन था जो आपने देखा, तो हमको लॉकडाउन का पालन भी करना था, तो इसलिए हमने अपने पंडित जी से बात करके ऑनलाइन यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ से वो मंत्र बोलते रहे, हम यहाँ पे आहुति देते रहे। क्योंकि हम सभी लोग अपने भारतीय संस्कृति के वाहक हैं, तो भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है, इसमें भिन्न भिन्न तरह की जड़ी बूटियों के द्वारा जब यज्ञ होता है उससे समाज में जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, समाज बैक्टीरिया मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है, ये हम सभी जानते हैं। उस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री, इन सब के समाज के हितचिंतक, समाज के हितैषी, समाज के ऐसे संतगण, इनके सब के आह्वान पर पूरे दुनिया में जो कोरोना महामारी फैली है यहाँ समाप्त होनी चाहिए। तो ऐसा विचार किया गया कि आज हम लोग यहाँ पे हवन यज्ञ का कार्यक्रम करें, तो आज यहाँ पे हवन यज्ञ का कार्यक्रम संपूर्ण किया गया है। लॉकडाउन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी चिंतित नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश के छात्र और मजदूर कई राज्यों की सीमाओं पर कई दिनों से फंसे हुए हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि फंसे हुए छात्रों और मजदूरों को उनके चेकअप के बाद उन्हें सकुशल उनके घर छोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के करीब 5 दर्जन बसें मथुरा से इस कार्य में लगाई गई हैं और इन बसों को सैनिटाइज कराने के बाद यहां से रवाना किया गया। बसों में कराए गए सैनिटाइजर के छिड़काव की जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 30 बसों को दमकल विभाग के द्वारा सैनिटाइज किया गया है। यह वह बस हैं जो कई राज्यों की सीमाओं पर फंसे मजदूरों और छात्रों को लेने के लिए जा रही हैं। प्रमोद शर्मा ने यह भी बताया कि दमकल विभाग की 3 टीमें लगातार जिले में सैनिटाइजर का छिड़काव करने में लगी हुई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा महोदय के दिशा निर्देशन में सैनिटाइजेशन का कार्य रेगुलर रूप से जनपद मथुरा में किया जा रहा है। आज स्पेशली जितनी भी बसेज हैं उनको सैनिटाइज किया गया है, क्योंकि ये संज्ञानित हुआ है कि कुछ बसेज जो हैं स्टूडेंट्स या फिर जो माइग्रेट लेबर है उनको लेने के लिए जाएंगी, तो उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज उनका सैनिटाइजेशन का कार्य उनके अंदर किया गया है। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं या जो क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं उनको भी सैनिटाइजेशन का कार्य रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। मेरी जनपद वासियों से यही एक अपील है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। आगरा ताज नगरी में संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। 30 अप्रैल से 1 मई तक 72 घंटों में 91 नए मरीज मिले हैं। औसत हर 47 मिनट में नए मरीज का है। अब तक 6,848 सैंपल ले लिए गए हैं। इनमें से 496 संक्रमित मिले हैं। इस तरह जांच में हर 14वां शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। आगरा में पहले हॉटस्पॉट 32 थे, जिन्हें घटाकर 21 कर दिया था, लेकिन फिर से बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए हॉटस्पॉट की संख्या 38 हो गई है। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में शुक्रवार को कोरोना संक्रमित एक और महिला ने बच्चे को जन्म दिया। चिकित्सकों की टीम इससे पहले 4 और कोरोना संक्रमित महिलाओं की ऑपरेशन से डिलीवरी कर चुकी है। यह 5वां मामला है। गोवर्धन के गांव पाली ब्राह्मणवा जमुनामता में तेंदुए की खबर से गांव में खौफ बना हुआ है। वहीं खौफ के चलते ग्रामीणों ने खेत पर जाना बंद कर दिया है। इस दौरान वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की तो तेंदुए के पंजे के निशान भी मिले। गांव वालों का दावा है कि ये निशान तेंदुए के ही हैं। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा भी है। दरअसल आपको बता दें कि मामला गोवर्धन क्षेत्र के गाँव जमुनामता का है। बताया जाता है कि गांव में किसान होशियार सिंह के घर पर गाय बंधी हुई थी। वहीं करीब सुबह 4 बजे किसान ने देखा तो गाय से एक जानवर लिपटा हुआ था। किसान ने जानवर को बमुश्किल ईंट पत्थरों से भगाया। इसके बाद किसान ने बताया कि जानवर देखने में तेंदुआ जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन वहीं जब सूचना वन विभाग को दी गई तो वन विभाग तेंदुए की खबर को मानने को तैयार नहीं है। प्रधान प्रतिनिधि अभिमन्यु सैनी द्वारा बताया गया कि गांव के कुछ लोग व महिलाओं ने तेंदुए को देखा भी है, जिसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन वहीं वन विभाग के अधिकारी सूचना को झूठ बताकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि अगर कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।
घटना सुबह 4 बजे की है ये। मैं चारा डाल रहा था गाय के लिए, तो जैसे ही गाय पे उसने झपट्टा मारा मुंह पे, झपट्टा मारते ही मैंने डला मारा, उसमें डला से वो नहीं हटा, दूसरा अटैक किया उसने, तो मैंने ईंट बजाई उसमें, ईंट बजाते ही सब निकल के चले गया। तो आपने देखा था जानवर को? हम मैंने खुद देखा है। कैसा प्रतीत हो रहा था? सफ़ेद और लाल धब्बे उसमें, चीते टाइप का, पूंछ बाका था, लंबाई उसकी, बच्चा था हल्का। तो कैसा लग रहा था आपको, मतलब कौन सा जानवर हो सकता है वो? वो तो यही है जो हल्ला मच रहा है, जो तेंदुआ बता रहे हैं, जो तेंदुआ ही का हल्ला है पूरा। तो इसको सूचना आपने वन विभाग या चिकित्सकों को किसी को दी? वन विभाग वाली शाम को 8:30 बजे 9 बजे करीब टीम आई, उन्होंने कही मान के वैसे ये भखुआ बना रहे हैं, गाँव वाले परेशान कर रहे हैं, तीनों गाँव कोई नहीं है, कोई वैसा ही जनावर है। हमको डॉक्टर ने बता दिया है कि डॉक्टर बोला मान के वैसे ही है, बेटाडीन लगा देना। इंजेक्शन लगाया नहीं उसने। डॉक्टर आए थे गाय को देखने? डॉक्टर आया था दोपहर को, मान के भाई साहब मुझसे आप दूर रहिए, कोरोना भी हो सकता है मेरे, आप दूर रहिए। उसने इंजेक्शन नहीं लगाया, वो यहाँ से चले गया, केवल देख के लौट गया। हाँ, देख के लौट गया, गाय को नहीं देखा उसने। ये तेंदुआ का हल्ला बिल्कुल सही है। रात्रि में एक गाय पे भी हमला किया है, एक भीड़ पे भी गांव में हमला किया है, और महिलाओं ने भी उसकी दाड़ को सुना है। महिलाएं लकड़ी लेने गई थी, वो लकड़ियों को छोड़ करके विभाग आई थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारी रात्रि में आए थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि तेंदुआ है। वरना मत नहीं है कि गांव के लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है, हमें समय समय पर अनाउंसमेंट भी करते हैं गांव वालों को सचेत रहने के लिए और उसको सावधानी बरतने के लिए। तो जब इसकी सूचना वन विभाग को दी जाती है, वन विभाग का क्या कहना होता है इसमें? वन विभाग क्या कहता है इसमें? वन विभाग का कहना ये है कि तेंदुआ नहीं है, अफवाह है। मैंने की अफवाह नहीं है, जब कोई घटना घटित हो जाएगी तभी मत नहीं आप लोग मानोगे। तो मैंने कि आप इस तरह की बात मान रहे हो कि मतलब ये कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, आप इस बात को छोड़िएगा। तो बोला नहीं आप अपनी सावधानी बरतिएगा, जो भी कुछ है आप सूचना दीजिएगा, हम मत ये क्या आएंगे। मैंने कि आपको सुबह से ही सूचना दे रहे हैं, आप रात्रि में आप लोग आ रहे हैं, रात्रि में ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा। जहां एक और मथुरा में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं बढ़ती संक्रमितों की संख्या की वजह से मथुरा रेड जोन में आ गया है, लेकिन लोग रेड जोन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके चलते वैष्णवी मेडिकल संचालक को पुलिस पकड़कर वृंदावन गेट चौकी ले गई और उसके बाद उसे छोड़ दिया। मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई न करने पर पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मामला मथुरा के वृंदावन गेट चौकी के समीप हालनगंज का है। यहाँ मेडिकल संचालक रेड जोन में दवाई की बिक्री कर रहा था। हम 5 आदमियों की ड्यूटी हालनगंज से लेकर झंडा के चौराहा वृंदावन गेट लगी हुई है। रेड जोन इलाका है। 3 आदमी पॉजिटिव निकले हुए हैं, उसके बावजूद मेडिकल वाला मेडिकल खोल के दवा बेच रहा है। उससे नाई भी करी, फिर भी उन्होंने नहीं सुनी। दवाई बेच रहा, भीड़ लगाई लोगों की भीड़ थी वहाँ पर। ब्लैक में पैसे ले रहा है दवाइयों में। 27 रुपये की दवाई है बन रेट, वो 30 रुपये ले रहा है। नहीं, संचालित हो रही है तो उसमें होम डिलीवरी की बात कही गई है, तो उसमें जो कुछ भी होगा वो इस इंफॉर्मेशन को मैं ड्रग इंस्पेक्टर साहब से और एसपीसीटी साहब से शेयर कर लूँगा। तो जो भी होगा, इस समय जो वर्तमान में कानून लागू है और ख़ास करके एपिडेमिक में और डिजास्टर में जो कानून प्रभावी है, उसके अंतर्गत वो लोग उचित कदम उठाएंगे। थाना मावन क्षेत्र के अंतर्गत दाऊजी मार्ग पर यमुना एक्सप्रेसवे के समीप बनी एक परचून की दुकान को बीती रात अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बना डाला। बताया जा रहा है कि यह दुकान यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे खप्परपुर के समीप है, जो कि अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम से है। बताया जा रहा है कि दुकान स्वामी की दुकान पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के चलते बंद थी। दुकान स्वामी को किसी के द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि उसकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसकी शटर के ताले टूटे हुए थे। मौके पर पहुंची महावन थाना पुलिस द्वारा घटना की जांच शुरू कर दी गई है। घटना यूँ जब मेरे पास सूचना आई थी कि आपके दुकान के ताले टूटे हुए हैं, तो अपने घर से आया हुआ था मैं। जब मैंने देखा कि मेरी दुकान का एक शटर का जो कोना है वो वहाँ से टूटा हुआ है, अदर है वहाँ से, तो मैं जैसे ही खबर ये मिली मैं फिर से गया वापस अपने घर, और मेरे पिताजी आए साथ में। उन्होंने देखा दुकान का ताला टूटा हुआ है, तो हमने शटर खोला तो देखा था उसमें चोरी हुई है साहब। लगभग कितने का सामान गया हुआ, क्या क्या सामान गया हुआ? लगभग 60-70 हजार रुपये का मेरा वो चले गया सर, सामान चले गया है। 5,000 रुपये मेरी खरीद थी, इसमें 5-10 रुपये की वो इसमें से गई हुई है। और सामान क्या क्या गया? सामान सर मेरे ये मेवाती, काजू, पिस्ता, बादाम और ये गए हुए हैं। और ये आप जो रह गया आप देख रहे हो खाली है,
पूरा का पूरा इसमें से सामान जो उठ चुका है सर। अच्छा, तो थाने में रिपोर्ट दी तुमने? हाँ सर, मैंने थाने में रिपोर्ट, जो मावन क्षेत्र में आता है, और मैं सुबह गया था उनके पास। घटना कौन सी है ये घटना मावन क्षेत्र में आती है। ये कौन सा गाँव, खप्परपुर लगता है, कौन सा लगता है? ये हथौड़ा आता है सर। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।